वेलकम टू माँ विंध्यवासिनी चैनल। मैं एकता आपकी होस्ट जो कि वृंदावन से आई वंशिका जी के मुखाविंदों से आपको कथा का रस पान कराने के लिए अग्रसर हूँ। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो
सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासिन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। तो चलिए बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी? किसी को याद है? पूतना वध और हाँ हाँ नामकरण संस्कार। बहुत बढ़िया। अंतिम में गोवर्धन लीला हुई थी। चलिए, हमको लग रहा है सिर्फ एक ही श्रोता है, बाकी सब श्रोता है, क्योंकि उत्तर सब एक ही देते हैं, बाकी कोई नहीं देता। हाथ सभी खड़ा करते हैं। हाँ, एक लोग कह रही है गोवर्धन लीला। चलिए, सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं, जिनके बिना कथा अधूरी है, संगत अधूरी है। हारमोनियम पे गोविंदा मिश्रा जी, जोरदार ताली के लिए। तबले पे अंकित मिश्रा जी, पैड पे रोहित मिश्रा जी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम श्रद्धा और एकता लेकर चलते हैं साथ। श्रद्धा और एकता की बहुत आवश्यकता पड़ती है भक्ति में। तो बस ठाकुर जी की कृपा से हमारे साथ भी श्रद्धा जी और एकता जी हैं, तो इनके लिए भी जोरदार ताली। और कैमरे पे हमारे सहयोगी दोनों भैया लोग के लिए भी जोरदार ताली। और जो हमारे माइक को मैनेज करते हैं हमारे गणेश भैया के लिए भी जोरदार ताली। चलिए, बोले राधा रमण लाल की जय। तो अब ठाकुर जी वृंदावन आ चुके हैं। अब ठाकुर जी को गोपियों से अपने बहुत प्रेम है। देखिए, अब जो प्रसंग शुरू होने जा रहा है उसका नाम है रास लीला। बहुत लोग रास लीला का गलत अर्थ भी समझते हैं, तो पहले ही जिनके लिए जो समझते हैं उनके मन के संशय को हम दूर कर दें कि रास लीला हम अवश्य गलत समझते हैं, पर गलत नहीं है। जो गोपियां हैं वो कोई साधारण गोपी नहीं है, वो पूर्व जन्म में एक ऋषि थी। ऋषि लोगों ने तप किया। ठाकुर जी ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए? तो बोले, जब आप अवतार लेंगे तो हमको भी अपने निज ही रखिएगा, हमसे दूर मत करिएगा। तो ठाकुर जी सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? गोपियों से प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी ने उनको ब्रज की गोपियों के रूप में स्वीकार किया। तो जो गोपी हैं जिनके साथ रास कर रहे हैं वो प्रत्येक अलग अलग ऋषि हैं। बहुत लोग कहते हैं ठाकुर जी का 16,108 विवाह हुआ, तो हम 2 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोगों का जो मत है वो अलग अलग है। तो ठाकुर जी ने तो 6 वर्ष के थे, 6 आयु के थे, 6 महीने के थे। जब 6 दिना के थे, जब पूतना आई, पूतना का उद्धार किया ठाकुर जी ने। तो क्या 6 दिने का बालक कोई पूतना का उद्धार कर सकता है? 6 दिना का तो दूर की बात है। यहाँ लोग इतने बड़े भी हो जाते हैं, कभी छोटे छोटे चीजों से डरते हैं, छोटी छोटी चीजों का सामना करने से भय खाते हैं। शिव जी की बात आती है तो लोग कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं, तो मंदिरा पान करना जरूरी है। तो शिव जी ने तो विष का भी पान किया था, तो थोड़ा उसका भी पान कर लिया करिए। तो अपनी तुलना कभी भी प्रभु से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तुलना लायक है ही नहीं। ठाकुर जी जिससे भी रास लीला कर रहे हैं, जितनी भी उनकी गोपियां हैं, वो कोई आम गोपी नहीं है, वो ऋषि है। और हमने आपको बताया था कि ठाकुर जी सत संकल्प है। हम जो कुछ संकल्प लेते हैं, ब्राह्मण जो कुछ संकल्प लेते हैं और उनका सत्यता से पालन करते हैं, तो ठाकुर जी उनके संकल्प को पूर्ण करते हैं।
अब इधर ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं और अपनी लीलाएं करते रहते हैं। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि चलिए हम अपने गोपियों के साथ एक रास करते हैं। तो ठाकुर जी यमुना तट के पास एक वृक्ष है, वहीं पे बैठ के अपनी बांसुरी का आघात कर रहे हैं। आघात मतलब होता है बजाना। तो बांसुरी 2 बार बजी, पर दोनों की भिन्न भिन्न अर्थ निकले। पहली बार में तो जो गोप है वो रीझ गए, यमुना जल का जो जल है वो शीतल हो गया। शरद पूर्णिमा है, तो कितने लोगों को पता है कि शरद पूर्णिमा में ठाकुर जी श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते हैं? बस एक ही लोगों को पता है। तो नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आप जब शरद पूर्णिमा आए तो ठाकुर जी को रास लीला, जो श्रीमद् भागवत उसका पाठ किया। ठाकुर जी उस दिन रास लीला किए थे शरद पूर्णिमा के दिन। उस दिन वो श्वेत रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो ठाकुर जी ने जब बांसुरी का आघात किया तो जो पुष्प है वो खिलने लगे। रात्रि का समय है, पुष्प खिलने लगे। यमुना जी का जो जल है वो शीतल होने लगा। पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित होने लगा। और दूसरा जब बांसुरी उन्होंने बजाया दूसरी बार, तो जो गोपियां हैं वो वश में नहीं है। वश में क्यों नहीं है? क्योंकि गोपियों को ठाकुर जी से बहुत ज्यादा, बहुत अधिक प्रेम होता है। जब ठाकुर जी बांसुरी का आघात करते हैं, बजाते हैं, तो गोपियां जो कार्य कर रही हैं वो कार्य वहीं पे छोड़कर आ जा रही हैं। कोई गोपी अपने बाल को संवार रही है, दूसरे को संवारना भूल गई और ठाकुर जी की तरफ खींची चली जा रही है। कोई गोपी अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही है, अपने पुत्र को वैसे ही छोड़कर ठाकुर जी की तरफ खींची चली जा रही है। कोई गोपी चूल्हे पे बैठकर खाना पका रही है, वो खाने को आधा अधूरा ही छोड़कर ठाकुर जी की तरफ चली जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियां हैं वो ठाकुर जी की तरफ खींची चली जा रही है। और जब गोपियां चली गई तो ठाकुर जी जब उनको देखते हैं तो कहते क्या है? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व्रजस्यानामयं कचिद द्रुता गमन कारण। ठाकुर जी कहते हैं आप सबका स्वागत है। पर उतने तक तो गोपियां प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी ने कहा, हमारे मधुसूदन ने कहा कि आप सबका स्वागत है। अब हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें तनिक भी आदर सम्मान देते, हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि इन्होंने हमें सम्मान दिया, इन्होंने हमें आदर दिया। तो गोपियां प्रसन्न हो गई कि ठाकुर जी ने कहा स्वागतम वो महाभाग। गोपियां प्रसन्न हो गई कि ठाकुर जी ने हमारा स्वागत किया है। फिर अंतिम में जब ठाकुर जी ने बोला कि ब्रूता गमन कारण, कि आपके आने का कारण क्या है, तो गोपियों का जो मन है वो उदास हुआ। यदि हम आपको बुलाएं या कोई भी आपको बुलाए, बोले कि आप हमारे घर आइएगा, और आप जब उनके घर चले जाइए तो वो पूछे आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो बस वही गोपियों के साथ भी वही हुआ। गोपियां ठाकुर जी से एक प्रियतम का भाव रखती हैं, एक प्रेमी का भाव रखती हैं। और जब वो अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो प्रेमी ही कारण पूछ रहे हैं कि आपके आने का कारण क्या है। अब गोपियों का जो मुंह है एकदम लाल हो गया, वो रुदन कर रही हैं और अपने पैर के नाखूनों से ब्रजरज को कुदेर रही हैं और मुख नीचे कर ली है। ठाकुर जी कह रहे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सबको अपने घर में होना चाहिए। ये वन है, रात्रि में नहीं आना चाहिए, कुछ हो जाए। और आप सब तो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, तो आपका प्राथमिकता क्या है? आपको पति की सेवा करनी चाहिए, बच्चों की सेवा करनी चाहिए, परिवार की सेवा करनी चाहिए। आप हमारे पास क्यों आई हैं? गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, बस वो रुदन कर रही हैं। गोपियों ने कहा कि आपने बोला
कि आपको पति की सेवा करनी चाहिए, और कौन से पति? जो घर में है उनकी। गोपियों ने कहा, नाथ यदि हम आपको ही पति मान लिए, आपको ही प्रीतम मान लिए, तो क्या आपके पास नहीं आ सकते? ठाकुर जी कुछ नहीं बोल पा रहे। ठाकुर जी को तो पता है कि हमको क्या मानती है, किस भाव से हमको भजती है। गोपियों ने बोला कि अभी तक तो ठीक था, आपने मेरा स्वागत किया, पर जब आपने बोला भूतागमन कारणम, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई नाथ, आप ऐसा क्यों बोले? ठाकुर जी को लगा जो हमारी भोली भाली गोपी है वो निराश हो गई। अब ठाकुर जी अपनी गोपियों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अलग अलग रूप में आ जाते हैं और अपनी गोपियों के साथ रास करने लगते हैं। तो आइए हम सब उस रास का दर्शन करते हैं। बोले रास बिहारी लाल की जय। होए सो जय हो ऐसो जय हो ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन,
पखावट डूमी डूमी बाजे, नाथ पखावट डूमी डूमी बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा की तार, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा की तार। होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, हो रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, हो रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। राधा मोहन दे गलबैया, राधा मोहन दे गलबैया, राधा मोहन दे गलबैया, राधा मोहन दे गलबैया, नाचे संग संग ले फिर गैया, नाचे संग संग ले फिर गैया, प्यार जल शीतल सुख दैया, प्यार जल शीतल सुख दैया, श्यामा पटुका लहंगा मैया रे करन संभारो, श्यामा पटुका लहंगा मैया रे करन संभारो। होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार, हो रही पायल की झनकार, हो पायल की झनकार, हो रही पायल की झनकार। होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। बोलो रास राशेश्वर भगवान की जय। ठाकुर जी
गोपियों के साथ रास कर ही रहे थे, पर गोपियों के अंदर एक अहंकार आ गया। अहंकार जब आ जाए तो ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। हमने पहले भी बताया था कि यदि जीवन में ठाकुर जी की सेवा बन रही है, संतों की सेवा बन रही है, तो कभी हृदय में, मन में अहंकार रखना ही नहीं चाहिए कि वो मेरी ही सेवा स्वीकार करते हैं। कभी ये मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी को गोपियों से बहुत प्रेम है, पर गोपियों को क्या लगा, गोपियों के अंदर अहंकार आ गया कि हमारे बिना रह नहीं सकते। और जब अहंकार आ गया तो ठाकुर जी वहीं बीच रासलीला से अदृश्य हो गए। गोपी विरह में आ गई। कहती है क्या, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा जी को खोजने लगी। अच्छा, श्रीमद् भागवत में हमने पहले बोला कि हम अपने गुरु की नाम ले नहीं सकते, तो शुकदेव जी की गुरु कौन है? हमारी श्री राधा रानी। तो उनको हम बड़ी गोपी से बोध कराएंगे। गोपियां वृक्ष से पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे मधुसूदन को देखा क्या? वो उनके स्वरूप को बता रही हैं। वो सांवले से हैं, कटाक्ष नेत्र हैं उनके, अरे टेढ़ी कमली हैं, टेढ़े खड़े होते हैं, बांसुरी का आघात करते हैं। जल माँ श्याम सुंदर यमुने महारानी की आचमन करके पूछती है, माँ हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? हमसे गलती हो गई, हम अहंकार में आ गए थे। अहंकार से ठाकुर जी को नहीं पाया जा सकता। ठाकुर जी को भाव से पाया जा सकता है, प्रेम से पाया जा सकता है, क्योंकि ठाकुर जी अहंकार से दूर रहते हैं। गोपियां दौड़ी दौड़ी माँ श्री राधा रानी के पास चली गई, माँ के चरणों में गिर गई और माँ से कह रही हैं कि हमारे मधुसूदन को बुलाइए, हमारे प्राण वल्लभ को बुलाइए, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, हम अपना प्राणंत कर देंगे, माँ जल्द से उनको बुलाइए। और कहती क्या है,